जय हिंद साथियों। जैसा कि हम क्लास 12th केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने बात की थी कि चैप्टर नंबर 1 पे, कि हम चैप्टर नंबर 1 को हम टॉपिक वाइज धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। तो मेनली आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन पे, जिसकी बात करेंगे हम इंट्रोडक्शन का मतलब है उसकी डेफिनेशन की सॉल्यूशन होता क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है। तो सबसे पहले तो आपको सॉल्यूशन की डेफिनेशन पता होना चाहिए, फिर उस डेफिनेशन को हम समझेंगे। तो सॉल्यूशन इज द होमोजेनस मिक्सर in which solvent and solute are uniformly distributed। यानी कि क्या लिखा है डेफिनेशन में? सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर इन विच सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी कि सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट और सॉल्यूट कैसे होते हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब पता होना चाहिए। देखिए मैं 2 एग्जांपल देता हूँ, आपको आसानी से समझ में आएगा। ये पानी है, ठीक है, और इसमें मिला रहा हूँ ऊपर से मैं सोल्ट, ठीक है, इसमें मिला रहा हूँ सोल्ट। नीचे मैंने लिया है पानी लिया है, और इसमें क्या मिला रहा हूँ मैं? पानी, सोल्ट मिला रहा हूँ। तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, इसी को बोलते हैं हम होमोजेनस मिक्सर। यानी जिसमें सोलवेंट एंड सोल्यूट अच्छी तरीके से मिल जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं होमोजेनस मिक्सर, उसी को हम कहते हैं होमोजेनस मिक्सर। जैसे एग्जांपल के लिए सोल्ट को पानी में मिला दें तो सोल्ट जो है पानी में अच्छी तरीके से मिल जाएगा, इसलिए इसी को हम कहेंगे होमोजेनस मिक्सर। दूसरा आता है सोलवेंट एंड सोल्यूट। ठीक है, सोल्यूट का मतलब होता है जो लेसर क्वांटिटी में, और सोल्यूट का मतलब होता है जो हायर क्वांटिटी में। ठीक है, आपको बीकर से ही पता चल रहा होगा, इस कंटेनर से ही पता चल रहा होगा कि ये कंटेनर है, ये कंटेनर बड़ा कंटेनर है और ये कंटेनर छोटा कंटेनर है। यानी कि सॉल्यूशन में जिसकी क्वांटिटी कम होती है, उसको सोल्यूट कहते हैं, और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जिसकी लेसर क्वांटिटी होती है, उसको सोल्यूट कहेंगे, और जिसकी हायर क्वांटिटी रहेगी उसको बोलेंगे सोल्वेंट। जिसकी लेसर क्वांटिटी है उसको बोलेंगे सोल्यूट, और जिसकी हायर क्वांटिटी है उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं 20 ग्राम ले लेता हूँ, 20 ग्राम सोल्ट ले लेता हूँ, और 100 ml वाटर ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया है? 20 ग्राम सोल्ट लिया है और 100 ml क्या लिया है? वाटर लिया है। तो यहाँ पर किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है? तो यहाँ पे सोल्ट की क्या है? क्वांटिटी कम है, और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। यानी कि वाटर यहाँ पे क्या हो गया? सॉल्वेंट। और सोल्ट क्या हो गया? सोल्यूट हो गया, क्योंकि सोल्ट की क्या है? क्वांटिटी कम है, क्योंकि 20 छोटा होता है और 100 ml क्या होता है? बड़ा होता है। इसलिए सोल्ट की क्वांटिटी कम है, इसलिए इसको सोल्यूट कहेंगे, और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए इसको सोल्वेंट कहेंगे। तो इतना अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूशन की डेफिनेशन और उसमें सोल्वेंट और सोल्यूट होते क्या है। तो सॉल्यूशन का सिंपल सा मतलब होता है एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है,
होमोजीनियस का मतलब होता है जिसमें ऑल कंपोनेंट अच्छी तरीके से डिजोल्व हुए हों या फिर अच्छी तरीके से मिले हुए हों। फिर इसमें आगे लिखा है इन विच सॉल्वेंट एंड सोल्यूट आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली का मतलब होता है अच्छी तरीके से मिले हुए हो, अच्छी तरीके से मिले हो, यानी पूरे सॉल्यूशन में यानी कि पूरे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट एंड सोल्यूट की क्वांटिटी को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यानी एक सभी दूर एक समान हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं और भी अच्छे से इससे अच्छे वीडियो बना सकूं। फिर अगली क्लास में आएंगे तो हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन की। इतना समझ में आया, धन्यवाद।